वीर अब्दुल हमीद। जब एक सिपाही टैंकों पर भारी पड़ा। प्रस्तावना। जब धरती ने सिर झुकाया। भारत की धरती ने सदियों में कई वीर देखे हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके सामने इतिहास भी सलाम ठोक देता है। जब भी भारत मां खतरे में पड़ी, जब भी दुश्मन ने अपने टैंकों की गड़गड़ाहट से डराना चाहा, तब एक साधारण कद का पर असाधारण हौसले वाला सिपाही खड़ा हुआ। वीर अब्दुल हमीद। वह न कोई राजा था, न किसी बड़े घराने का वारिस। वह था भारत का बेटा। एक गरीबी में जन्मा, हौसले में अमीर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक छोटा सा गांव धामूपुर। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और मेहनतकश लोगों की सादी जिंदगी। इसी गांव में 1 जुलाई 1933 को जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर भारत की शान बन गया। नाम रखा गया अब्दुल हमीद। घर गरीब था, पिता दर्जी का काम करते थे, मां सादा जीवन जीने वाली पर दिल से बेहद मजबूत। अब्दुल बचपन से ही अलग था, कम बोलता था, पर आंखों में अजीब सी चमक रहती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब अब्दुल खेतों में काम करता, मां बाप का हाथ भौंटाता, पर उसके दिल में एक सपना पल रहा था, भारत की रक्षा करने का सपना। 2 जब वर्दी ने उसे बुलाया, एक दिन गांव में सेना की भर्ती का पोस्टर लगा। पोस्टर पर लिखा था, देश को सच्चे सिपाहियों की जरूरत है। अब्दुल देर तक उस पोस्टर को देखता रहा। उसे लगा जैसे पोस्टर नहीं, भारत मां उसे पुकार रही हो। घर लौटकर उसने मां से कहा, अम्मी मैं फौज में जाना चाहता हूं। मां चुप रही, उनकी आंखें भर आईं। कुछ देर बाद बोली, बेटा अगर जाना है तो ऐसा जाना कि देश को तुम पर गर्व हो। यही आशीर्वाद अब्दुल हमीद की असली ताकत बना। 1954 में वह ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में भर्ती हो गया। 3 सिपाही नहीं, शेर था वह सेना में। अब्दुल हमीद जल्दी ही पहचाने जाने लगे। न लंबा कद, न भारी शरीर पर निशाना ऐसा कि दुश्मन कांप जाए। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अदम्य साहस और शांत दिमाग। उसके साथी कहते, हमीद गोली चलाते वक्त तू डरता नहीं क्या? हमीद मुस्कुराकर जवाब देता, डर को घर छोड़ आया हूं। 4 1965 का युद्ध। जब परीक्षा आई 1965, पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पंजाब का खेमकरण सेक्टर युद्ध का मैदान बन गया। पाकिस्तान को घमंड था अपने अमेरिकी पैटर्न टैंकों पर। वे सोचते थे इन टैंकों के आगे भारत टिक नहीं पाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि भारत के पास अब्दुल हमीद है। 5 टैंकों के सामने अकेला सिपाही। खेमकरण की जमीन दलदली थी, चारों ओर ऊंची घास, गन्ने के खेत। यही जगह थी जहां अब्दुल हमीद ने इतिहास रचने का फैसला किया। उसके पास था एक रिकॉयलेस गन, कुछ गोलियां और सीने में जलता देश प्रेम। दूर से टैंकों की आवाज आने लगी, धरती कांपने लगी। किसी ने कहा, हमीद टैंक आ रहे हैं। हमीद शांत स्वर में बोला, आने दो, आज फैसला होगा। 6 पहला शिकार। जैसे ही पहला पैटर्न टैंक पास आया, हमीद ने सांस रोकी, नजरें स्थिर, हाथ मजबूत। धड़ाम, गोली सीधी टैंक पर लगी। टैंक धुएं में बदल गया। भारतीय जवानों में जोश भर गया। पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। 7 एक के बाद एक हमीद ने जगह बदली, घास में छिप गया। दूसरा टैंक आगे बढ़ा। धड़ाम, तीसरा, चौथा। एक एक करके पाकिस्तानी टैंक जलने लगे। पाकिस्तानी अफसर चिल्ला रहे थे, ये कौन है? ये एक आदमी कैसे हमारे टैंक उड़ा रहा है? उन्हें क्या पता था, ये आदमी नहीं, भारत का हौसला था। 8 वीरगति। 8वां टैंक नष्ट करने के बाद दुश्मन को उसकी जगह का अंदाजा हो गया। भारी गोले दागे गए। एक गोला सीधे हमीद के पास फटा, धरती हिल गई, धुआं छा गया। जब धुआं छोटा तो अब्दुल हमीद भारत मां की गोद में अमर हो चुका था। 9 हार के बाद भी जीत। युद्ध खत्म हुआ, पाकिस्तान पीछे हट गया। खेमकरण की जमीन आज भी पट्टन नगर का कब्रिस्तान कहलाती है, क्योंकि वहां अब्दुल हमीद खड़ा था। 10 परमवीर चक्र। भारत सरकार ने वीर अब्दुल हमीद को
मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। जब यह सम्मान उनकी पत्नी रशीदा बेगम को दिया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे पर सिर गर्व से ऊंचा। उन्होंने कहा, मेरा शौहर शहीद नहीं हुआ, वह अमर हुआ है। 11 अमर संदेश। वीर अब्दुल हमीद हमें सिखाते हैं, हथियार बड़े नहीं होते, हौसले बड़े होते हैं। देश के लिए जान देने वाला कभी मरता नहीं। समापन। जब भी भारत सुरक्षित सांस लेता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं वीर अब्दुल हमीद अब भी मोर्चे पर खड़े हैं। जय हिंद।